हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को परखने में भूल कर दी हो, बाद में अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस किया हो, अपने ऊपर बहुत गुस्सा भी आया हो कि ये आपसे कैसे हो गया, क्यों पहचानने में भूल हो गई हो, उस इंसान को परखने में भूल क्यों कर दी हो। वैसे तो ये हम सभी के साथ में कभी ना कभी या कई बार हुआ होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि अक्सर उनके साथ में ऐसा होता ही रहता है और बाद में उन्हें बड़ा पछतावा होता है। तो सही इंसान की परख कैसे की जाए, वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो हेलो फ्रेंड, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि सही इंसान की परख कैसे करें। तो आज का जो टॉपिक है, इसको मैं इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि कहानी के माध्यम से कोई चीज़ जब बताई जाती है तो हमेशा वो हमें याद होती है। और ये बहुत ही एक ऐसा तरीका होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात थी कि एक चित्रकार यानी कि पेंटर, एक शहर में एक पेंटर था जो बड़ी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करता था और लोग उसके पेंटिंग्स देखकर दंग रह जाते थे। तो उसने एक बार पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनी। तो उसका मन किया कि पब्लिक ओपिनियन ली जाए, जनता जनार्दन की राय। तो वो जहाँ रहता था तो वहाँ पर उसका जो उस सिटी का जो चौराहा था बीचों बीच, उसने वहाँ पर वो पेंटिंग रख दी, क्योंकि वहाँ पर से ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग निकलते थे। और साथ में उसने एक मार्कर भी रख दिया और बाजू में एक बोर्ड लगाकर उस पर लिख दिया कि इस पेंटिंग में आपको जो भी कमियां निकले लगे उसे आप मार्क कर दें। और जब वो शाम को आकर उसने अपनी पेंटिंग को देखा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। पूरी पेंटिंग पर मार्क ही मार्क थे, पूरी पेंटिंग बर्बाद हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। और इतने सारे मार्क्स थे उसके ऊपर, यानी लोगों ने इतनी कमियां निकाली थी, जहाँ कोई कमी निकालने की जगह नहीं थी वहाँ भी उन लोगों ने कमियां निकाली। तो उसका मन बड़ा उदास हो गया, वो एकदम मन खिन्न हो गया उसका, और बहुत उदास रहने लगा वो। उसने सोचा कि कैसे लोग हैं, मतलब एक उसमें कमी निकालने का बोला तो पूरी पेंटिंग ही ख़राब कर दी। तो ऐसे ही कई दिन बीतते गए। अचानक उसका मिलना अपने गुरुजी से हुआ, जिनसे उसने पेंटिंग सीखी थी। तो उसने सारा वृत्तांत अपने गुरुजी को बताया। तो गुरुजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, अब तुम एक काम करो, एक और पेंटिंग बनाओ, अच्छी सुंदर पेंटिंग बनाओ। तो वो पूरे मनोयोग से, पूरी मेहनत से एक और सुंदर पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग बन के तैयार हो जाती है। बड़ी सुंदर पेंटिंग थी। तो वो अपने गुरुजी को बताता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि चलो हम इस पेंटिंग को लेकर वापस उसी चौराहे पे चलते हैं। उस चौराहे पे उसी जगह पर ले जाकर वो फिर पेंटिंग लगा देता है और साथ में ब्रश और कलर्स भी वहाँ पर रख देते हैं, प्लेट रख देते हैं, और साथ में लिख देते हैं कि इस पेंटिंग में जो भी कमी आपको लगे कृपया उसका आप सुधार कर दें, करेक्शन कर दें। और लिखकर वापस चले जाते हैं। जब शाम को आकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो पेंटिंग तो ज्यों की त्यों थी, कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसने सोचा कि शायद आज लोगों ने मेरी पेंटिंग को देखा नहीं होगा, लोगों के पास शायद समय ना हो या ज़्यादा लोग वहाँ से ना निकले हों। वो दूसरे दिन भी पेंटिंग रखता है, लेकिन दूसरे दिन भी पेंटिंग ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कोई सुधार, कोई करेक्शन नहीं किसी ने किया होता है। तो ऐसे वो 3 दिन 4 दिन वहाँ पर पेंटिंग रखता है, फिर 7 दिन हो जाते हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात थी कि किसी ने एक छोटा सा करेक्शन भी उस पेंटिंग में नहीं किया था। तो जब वो बात अपने गुरुजी को बताता है और बोलता है कि गुरुजी, जब मैंने कमी निकालने के लिए कहा था तो पूरी पेंटिंग ही सुबह से शाम में ख़राब हो चुकी थी, और अभी जब मैंने सुधार के लिए कहा तो किसी ने कोई सुधार नहीं किया और 7 दिन हो चुके हैं। तो गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं यही सिखाना चाहता था, क्योंकि हम ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं जो हमें बात बात पर हमारी कमियां निकालना, हमें नीचा दिखाना, बिना बात को नीचा दिखाना, हमारा दिल दुखाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन खोज तो हमें उस इंसान की है जो हमारी कमियों का सुधार कर सके, जो ब्रश लेकर आपकी
कमियों का सुधार कर सके। हमें उस इंसान को ढूंढना है, वही सही इंसान हमारे जीवन में है। अगर ऐसा इंसान हमें जीवन में मिल जाता है तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका साथ उस डिवाइन के साथ जैसा है, भगवान के साथ जैसा है, जो कि खुद तो आगे बढ़ता ही है और आपको भी आगे बढ़ाता है, आपको कभी नीचे नहीं दिखाता है। आपकी अगर आप में कोई कमियां भी होंगी तो वो आपको सुधार करेगा। तो अगर ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाए दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति का साथ कभी भी मत छोड़िएगा, और वही सही इंसान है जो आपको कभी गिरने नहीं देगा, ना अपनी नज़र में ना किसी और की नज़र में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने इस कहानी से या इस वीडियो से आपने क्या सीखा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, तो ज़रूर कमेंट करें, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और बढ़िया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ईश्वर आपके जीवन में वो सही व्यक्ति ज़रूर लाए जो कि आपकी कमियों को दूर कर सके और उनमें सुधार कर सके। थैंक यू सो मच।